महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी लगातार अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। शरद पवार जो कि आज शक्ति प्रदर्शन करने खुद आज जमीन पर उतरे हैं, उन्होंने किस तरह से यहां पर हमला बोला बीजेपी पर। बीजेपी को उसकी जगह दिखाएंगे, महाराष्ट्र को अपनी ताकत दिखानी होगी। कई राज्य में तोड़ने की राजनीति कर रही है बीजेपी, ये भी साफ तौर पर शरद पवार ने कहा। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में फूट डालने की कोशिश हो रही है। तो यहां देखिए शरद पवार आज किस तरह से हमलावर होते नजर आए हैं। सीधा सीधा कहा महाराष्ट्र को अपनी ताकत दिखानी होगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बीजेपी पर आज पूरी तरह से हमलावर होते नजर आए। महाराष्ट्र में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, यह भी आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी कई राज्यों में तोड़ने की राजनीति कर रही है। तो भतीजे अजीत पवार की बगावत को लेकर लगातार हमलावर होते हुए शरद पवार। और मेरे सहयोगी विनोद जगदाले लगातार बने हुए हैं। विनोद, लगातार अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब हम देख रहे हैं कि कल तो फिर भी शरद पवार थोड़ा शांत नजर आ रहे थे, लेकिन आज पूरे अटैकिंग मोड में नजर आए, बीजेपी पर जमकर हमला बोला। देखिए, शरद पवार ने आज जमकर हमला बोला है और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि उसकी जगह हम उसको दिखा देंगे। और ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है। दो समाज के भीतर भी यहाँ पर संप्रदाय तनाव पैदा करती है और भारतीय जनता पार्टी का ये खेल अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और अगले चुनाव में हम उसको अपनी जगह दिखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी से खासे नाराज चल रहे हैं शरद पवार। कभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में अच्छी बात करने वाले पवार अब पार्टी टूटते ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला करना उन्होंने शुरू कर दिया है। दूसरा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी देर पहले ही ये देखिए अजीत पवार का ये घर है। थोड़ी देर पहले अजीत पवार का काफिला यहाँ से 2 मिनट पहले निकल चुका है। अजीत पवार कहाँ गए हैं ये किसी को नहीं पता है। बताया जाता है कि ये अभी सागर बंगले में वहां पर गए हैं देवेंद्र फडणवीस से मिलने। जी हां, सागर बंगले में गए हैं अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मिलने। यहां पर सुबह जो बैठक हुई, जो जानकारी, उसकी जानकारी भी शायद वो देवेंद्र फडणवीस के साथ साझा कर सकते हैं। और सागर बंगले पर, सागर जो बंगला है महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये बंगला है, उस बंगले पर अजीत पवार वहां पर पहुंचे हैं। ठीक है विनोद, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए अभी फिलहाल वो अपने बंगले से निकल जरूर गए हैं और कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने गए, लेकिन उससे पहले जो मीटिंग उनके घर पर हुई है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर इसमें चर्चा हुई, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। अजीत गुट के चीफ व्हिप बने रहेंगे अनिल पाटिल, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने है। इसके अलावा आपको बता दें कि शरद गुट ने कल ही जितेंद्र आव्हाड को चीफ व्हिप बनाया था, तो लेकिन अनिल पाटिल है वो अजीत गुट के चीफ व्हिप रहेंगे, ये बड़ी खबर सामने आई है। तो ये तमाम वो अहम मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर अजीत पवार के घर पर जो कुछ देर पहले मीटिंग चल रही थी, जिसमें वो जो 9 विधायक जिनके खिलाफ सदस्यता रद्द करने की मांग शरद गुट की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी में की गई थी, उस मीटिंग में ये तमाम बातें अहम रही है। अभी फिलहाल